चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना और संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न मन की स्थिति। परिचय। संतोष योग दर्शन के नियमों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल वस्तुओं के अभाव में संतुष्ट रहने की निष्क्रियता नहीं, बल्कि चेतना की वह जागरूक स्थिति है जहां व्यक्ति भीतर की पूर्णता को अनुभव करता है। जब चेतना जागृत होती है, तब व्यक्ति जानने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं और सच्चा सुख केवल अंतर से उपजा संतोष है। संतोष, चेतना की स्वीकृति की शक्ति। संतोष का मूल भाव है, जो है उसमें प्रसन्न रहना और जो नहीं है उसके लिए दुखी न होना। यह जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर उनमें सद्भावना, कृतज्ञता और शांति बनाए रखने का अभ्यास है। जागृत चेतना व्यक्ति को सिखाती है कि हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आया है। जीवन में जो भी मिला है वह अनमोल है। दूसरों से तुलना करके अपने सुख को नष्ट नहीं करना चाहिए। चेतना का विकास और संतोष का स्वरूप। सामान्य चेतना बाहरी सुख सुविधाओं, धन, पद और प्रशंसा से संतुष्टि की अपेक्षा करती है। जागरूक चेतना अनुभव करती है कि इन वस्तुओं में सुख सीमित है, स्थायी संतोष भीतर से आता है। आध्यात्मिक चेतना जानती है कि मैं पूर्ण हूं और जीवन की हर स्थिति को कर्मयोग की भावना से स्वीकार करती है। यहां संतोष केवल भाव नहीं, बल्कि स्थिति बन जाता है। संतोष और भोग की सीमा। जिस चेतना में संतोष नहीं होता, वहां भोग की लालसा, तुलनात्मक ईर्ष्या और दुख का चक्र चलता रहता है। संतोषपूर्ण चेतना इनसे ऊपर उठ जाती है। वह जानती है कि अधिक पाने की दौड़ अंतहीन है। वह सीमाओं में भी सौंदर्य, उद्देश्य और अनुग्रह को देख सकती है। वह कृतज्ञता के साथ जीती है। संतोष कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि यह विवेकपूर्ण चयन है, जहां जीवन की पूर्णता बाह्य नहीं, आंतरिक अनुभव से मापी जाती है। संतोष और आत्मविकास का संबंध। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम लक्ष्य न बनाएं या विकास न करें, बल्कि बिना दुख या तनाव के प्रयास करना और हर स्थिति को आंतरिक शांति से जीना, यही चेतना आधारित संतोष है। यह संतोष आलसीपन नहीं, बल्कि समरसता है। यह संतोष त्याग नहीं, बल्कि प्रेमपूर्वक स्वीकार करना है। यह संतोष रुकी हुई चेतना नहीं, बल्कि स्थिर, साक्षी और सजग चेतना है। व्यावहारिक जीवन में संतोष की भूमिका। वैयक्तिक जीवन। अधिक की अपेक्षा नहीं करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और स्थिर होता है। सामाजिक जीवन। संतोषपूर्ण व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि जीवन का मूल्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक आनंद में है। संबंधों में। जब व्यक्ति भीतर संतुष्ट होता है, तब वह दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देता है। इससे संबंधों में टकराव घटता है और प्रेम बढ़ता है। चेतना और संतोष की साधना के उपाय। स्वाध्याय और आत्ममंथन। जानिए कि आपके असंतोष की जड़ क्या है, तुलना, अपेक्षा या अहं। ध्यान और मौन का अभ्यास। भीतरी शांति की अनुभूति से आत्मा की संतुष्टि बढ़ती है। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। संतोषी संगति। लोभी और असंतुष्ट लोगों की संगति से चेतना भटकती है, सजग रहें। सारांश। संतोष और चेतना जीवन के 2 आधार स्तंभ। जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, तो संतोष भीतर ही भीतर अंकुरित होता है। यह न तो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, न ही दूसरों के व्यवहार से। यह जीवन को एक पूर्ण लहर की तरह स्वीकारता है, जहां हर अनुभव का स्वर, रस और संदेश होता है। संतोष कोई रुकावट नहीं, बल्कि वह बिंदु है जहां से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। यह अधिकार नहीं, आभार का मार्ग है। धन्यवाद। मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।